आप बिल्कुल ही कुशल होंगे। सिमिलर ट्रायंगल का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी कंटिन्यूशन में एनसीईआरटी से 6.3 हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं, उस पर हम लोग आज डिस्कशन कर लें थोड़ा, बिकॉज वी हैव given a lot of time to finish this similar triangle topic of similar triangle. We have taken a lot of time, so तो काम को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जा सके। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आई एम ड्राइंग अ फिगर। मैं एक फिगर बना रहा हूं, आपको भी ये फिगर बनाना है और आप सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे काइंडली। अगर आप अपने आप को म्यूट नहीं रखेंगे तो आवाज क्लियर नहीं हो पाएगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को म्यूट रखें। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने आप को म्यूट रख लें। जब आवश्यकता होगी, जब ऐसा नीड होगा, तो फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दिखाई पड़ रहा है ये सारा कुछ अच्छे से। तो एक क्वेश्चन है जिसका फिगर मैं अभी बनाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 6.3। In this figure, a triangle ABC is drawn and the side ABCD. ABCD is a parallelogram. At first, this is given. ABCD is a parallelogram in which the side AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. सबको दिखाई पड़ रहा है अच्छे से? And then in this parallelogram ABCD, the side AD is produced to the point E. AD को प्रोड्यूस किया गया E तक और B से E को ज्वाइन कर दिया गया, तो इसने इस पैरेललोग्राम को कट किया पॉइंट F। फिगर सबकी समझ में आया? देख लें आप एक बार। फिगर अगर सबको समझ में आ गया होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बना भी लेंगे। Then the question is triangle ABE. You can see the triangle ABE. Can you see triangle ABE? Yes, sir. Very good. Then the triangle ABE is similar to triangle CFB. The whole triangle ABE is similar to triangle CFB. ये अपना काम है करना, कैसे करेंगे? तो क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको पहले लिखें। आपको पहले बताया गया था, गिवन ABCD is a parallelogram in which AB is parallel to DC, AD is parallel to BC, side AD is produced to point E and join BE. ये चीजें दी गई हैं और अब आपको प्रूव करना है कि द होल ट्रायंगल ABE, द होल ट्रायंगल ABE, to prove triangle ABE is similar to triangle
CFB is triangle similar to triangle CFB। आप लिख लें इसको, थोड़ा फास्ट लिखें आप, और आप में से अगर कोई इसको बना सकते हैं तो निश्चित बनाएं। Then come to its proof। Can anybody say, कोई बताएगा क्या करना है? आप में से कोई बताएंगे क्या कर सकते हैं हम लोग? बहन रागनी, हाँ बताइए क्या किया जा सकता है इसमें? क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बताएं। एडी पैरेलल बीसी है ना, एडी पैरेलल बीसी, हाँ, तो इसमें सी बी एफ इक्वल टू ए ई बी हो जाएगा। फिर से बोले, सी मतलब एडी पैरेलल बीसी है ना, हाँ, तो गुड। ए भी पूरा पैरेलल हो जाएगा बीसी के। हाँ हाँ, उसके बाद अल्टरनेट एंगल हुआ कौन सा एंगल का नाम बताएं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन कौन सा, कौन कौन सा, वो नाम बताना है आपको। सी बी एफ हुआ, सी बी एफ, ये, और उसके बाद हाँ, उसके बाद ठीक। और यहाँ पर ये है ना, हाँ इक्वल हो ठीक। जाएगा। और बताइए, और उसके बाद हो गया बी ए ई इक्वल टू बी ए ई, ये वाला एंगल। हाँ चलिए ठीक है, ये एंगल किसके इक्वल होगा? किसके? FCD के, क्योंकि आपको FCD के, इस एंगल क्यों होगा इक्वल? ये पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना। वेरी गुड, थैंक यू। तो इस तरह से दो कंडीशन मिल गए ना हम लोगों को। कौन कौन से मिले फिर से बताएं, लिखेंगे। सिंस AD is parallel to BC, therefore AE is parallel to BC। क्लियर है? इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, क्या क्या चीजें बताई वहां रागिनी ने? एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल CBF, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सभी भैया वन लिखेंगे। अगेन एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल BCD, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बन गया था जी। वेरी नाइस, स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीन शेयर कर दें भैया। बंद है सर जी, नहीं हो रहा है? बंद है सर जी। अच्छा, मैं कर देता हूँ, नहीं हो रहा है। मैं कर देता हूँ, अलाउ करता हूँ मैं तुरंत। तब तक देखें इस सॉल्यूशन को। जिनका भी बन गया है वो स्क्रीन पर भेजेंगे, इसको अभी तुरंत भेजेंगे। चलिए ठीक है, अब आप कर सकते हो। अब आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग अपनी। अब आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा और मोबाइल के कैमरे को फोकस कीजिए उस पर सुमित भैया, रिवर्स कीजिए कैमरे को, थोड़ा सा कैमरा दूर लाइए, बहुत ज़्यादा जूम हो गया है, थोड़ा सा दूर लाइए। वेट वेट वेट, ठीक है, वेट कीजिए। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज 90 पर घुमाइए। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल दिखाना है आपको। यस गुड, वेट वेट, बस वैसा ही रहने दें। अगेन अगेन यू हैव रोटेटेड योर कॉपी, रोटेट नहीं कराना है मोबाइल को। चलिए गुड, थैंक यू, स्टॉप शेयरिंग, थैंक यू, स्टॉप शेयरिंग। हो गया सुमित भैया, वेरी नाइस।
जिनसे बन गया हो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिनसे नहीं बना हो आप बोर्ड देख सकते हैं। कैन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? दूसरे क्वेश्चन पर चले हम लोग भैया बहनों। जी ये यस हो सर। गया सबका? हाँ वेरी गुड, थैंक यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Come to exercise 6.4. Come to exercise 6.4. Now come to exercise 6.4 again from NCERT, and the question number is 6. Just go through your book. एक बार बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.4 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। एक बार देख लें सभी भैया बहन जिनके पास ये बुक है वहां पर। And I am also going to write the question on the board just after few minutes. Just in a moment I will write the question. And if you have a book, बैठिएगा बाहर, बैठिएगा। Just write now the question. Prove that the ratio of the areas of two similar triangles Can you read the question? Is it visible to you all? सबको दिखाई पड़ रहा है बच्चों? यस सर। कोई एक भैया या बहन पढ़ेंगे? Prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding दिखाई? यस, रागिनी बहन ने पढ़ लिया। कोई एक भैया पढ़ेंगे फिर से? कोई एक भैया इस क्वेश्चन को पढ़ें। Prove that the ratio of area पड़ेगा एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ें। क्या करे? Prove that the ratio of areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. Very good. It means this is readable. This is visible to you all. हम लोगों ने एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो का थ्योरम डिस्कशन किया है। से यस और नो? यस। यस। तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रीमेमोराइज करें आप। बुक में भी वो थ्योरम दिया हुआ है, वहां हम लोगों ने पढ़ा था द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। गॉट इट? हम लोगों ने जाना था, समझा था इसको? यस और नो? दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपने देखा है, समझा है इसको? जी। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या है कि वो साइड्स की जगह किसके रेशियो के बराबर करना है हमको? मीडियन। मीडियंस के। किसका रेशियो बराबर करना है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। किसके बराबर होगा?
square of the ratio of corresponding medians. The question is very clear to you all. Yes. Then draw two triangles. Draw two triangles of same shape but different size. Same shape but different size. दो ट्रायंगल्स बनाए आप, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल PQR. दूसरा ट्रायंगल PQR. और चूंकि मीडियन को दिखाना है, सो ड्रॉ द मीडियन इन बोथ द ट्रायंगल्स. ABC का भी एक मीडियन AD और PQR का एक मीडियन P. मीडियन आप सभी भैया बहनों को पता है किसको कहते हैं? मीडियन पता है भैया बहनों आपको? पता है ना? चलिए. Then AD is the median, so D is the midpoint of D is the midpoint of BC. Very good. Similarly, PM is the median of QR, so M is the midpoint of QR. QR. So BD equals to DC and QM equals to MR. And you can say BD is half of whole BC, QM is half of whole QR. Got it? समझ रहे हैं मेरी बात? Say yes or no? Yes. Yes. अब देखें क्वेश्चन पर बढ़े हम लोग. क्या क्या चीजें दी गई है उसको लिखे हम लोग. गिवन कैसा ट्रायंगल है भाई? ये दोनों Similar. सिमिलर ट्रायंगल है. और क्या दिया हुआ है? AD and Median. PM are the medians of triangle ABC and triangle PQR respectively. क्लियर है? प्रूव क्या करना है? कि प्रूव क्या करना है कि दोनों ही ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होगा बताएंगे. Corresponding median के स्क्वायर के. वेरी गुड. AD बाय PM के स्क्वायर के बराबर. यही प्रूव करना है ना आपको? यही करना है ना? जी. जी. अब क्या करना है? सबसे पहले जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या कंडीशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है? उसका corresponding साइड सेम रेशियो होता है, उसका एंगल इक्वल होता है. वेरी गुड. तो इसका मतलब क्या होगा कि AB बाय PQ और AB बाय PQ इक्वल्स टू क्या होगा? BC बाय QR इक्वल्स टू CA बाय AC बाय PR. ये होगा. और साथ साथ क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होगा ना? एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा भाई? एंगल क्यू के. उसी तरह एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा. क्लियर है? अब हम देखें यहाँ इक्वेशन 1 से. फ्रॉम 1 वी कैन राइट from 1 can we write AB by PQ equals to BC. क्या है भाई? BD का डबल है ना? अभी आपने बताया था BC क्या है? BD का ट्वाइस है. और QR किसका डबल है? QM. तो BC की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2BD और इसकी जगह 2QM लिख सकते हैं. ऐसा लिख सकते हैं ना आप? 2 कैंसिल हो गए. क्या बचा आपके पास?
BD by QM. AB by PQ equals to BD by QM एंड एंगल B दिया हुआ है एंगल Q के बराबर। अब इतने सारे कंडीशंस को बस इस जगह के कंडीशन को मैच कराना है। किस जगह के कंडीशन को? ये जो हमने लिखा इसको दोनों फिगर से मैच कराइए आप। तो AB by PQ equals to BD by QM एंड एंगल B equals to एंगल Q। तो इसका मतलब यह जो ट्रायंगल बना है हमारा कौन सा? ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल Similar PQM। नहीं, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? similar. Therefore triangle ABD is similar to triangle PQM। कहाँ से हुआ? साइड SAS. साइड सिमिलरिटी से। क्लियर है अब? होगा ना? सही यस और नो? Yes. वेरी गुड। और जब ये दो ट्रायंगल जो हमने शेडिंग किए हुए रेड से ये दोनों जब सिमिलर हो गए तो दो सिमिलर ट्रायंगल के साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फिर से इक्वल होगा ना? AB by PQ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? BD by QM इक्वल्स टू AD by PM। जल्दी लिखिए, तो मैं लेफ्ट साइड का थोड़ा मिटाना चाहता हूं। इधर का मैं रब कर दूं क्या भैया बहनों? कर दीजिए। हाँ, सिर्फ रागिनी बहन आपके बोलने से नहीं होगा ना, और सारे भैया बहनों को ही पूछना है। सबने लिखा है या नहीं लिखा है सबसे एक बार पूछ लूं मैं। बताएंगे इधर से? मैं आपने अच्छा अगर जी, लेफ्ट हमको साइड का ब्लैक लिख लिया होगा तो आप बताएंगे। भैया प्रशांत, भैया आचार्य जी, गौरव। हमको ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक? Yes, sir. यस सर। ब्लैक तो दिखेगा ही व्हाइट पर। अभी देखिए कैसा दिख रहा है। नहीं आचार्य जी, हमको आचार्य जी सारा चीज दिख रहा है, अच्छा, पर जिस बोर्ड पे आप बोलिए बोलिए। आपका नेट स्टेबल नहीं है, आपकी स्वयं की आवाज कभी कभी कट जा रही है। आपका नेट आचार्य जी स्टेबल जिस नहीं है। स्क्रीन पे आप पढ़ा रहे हैं आचार्य जी वो नहीं दिख रहा है बस। बोर्ड नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लैक पूरा दिख रहा है हमको। अच्छा अच्छा अच्छा। और सारे भैया बहन बताएं भाई, किनको किनको दिक्कत है? और किसी को दिक्कत है देखने में क्या? नहीं दिख रहा है। हाँ, तो भैया आपका नेट थोड़ा सा अनस्टेबल है, कोशिश करेंगे थोड़ी देर के बाद वो क्लियर हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि क्लियर है। तो मैं लेफ्ट साइड का मिटाऊं क्या? जी। चलिए, थैंक यू। जी आचार्य जी। अब दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर भी हो गए और जो बड़े वाले ट्रायंगल्स थे ABD और PQR वो पहले से सिमिलर दिए हुए हैं। गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये तो सिमिलर दिया हुआ है। तो आप जानते हैं थ्योरम से कि जब सिमिलर होगा ट्रायंगल तो उसके एरिया का रेशियो क्या होगा? आपको पहले से पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। हमने पहले पढ़ा था थ्योरम में क्या होता है, AB बाय PQ का स्क्वायर BC बाय QR का स्क्वायर और CA बाय RP का स्क्वायर। ये हम लोगों ने पहले थ्योरम में पढ़ा हुआ। और अब आप यहाँ देखें कि AB बाय PQ, ध्यान से देखना है बच्चों, AB बाय PQ, AB बाय PQ का वैल्यू क्या निकला हुआ है? यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये जो मैंने यहाँ लाइनिंग की है ऐसे एरो मार्किंग, इसको देखें।
ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू इक्वेशन 3 में क्या मिला हमको? ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू क्या मिला है? ए डी बाई PM. ए डी बाई पी एम। तो क्या यहाँ पर हम ए बी बाई पी क्यू की जगह ए डी बाई पी एम लिख सकते हैं क्या? यस और नो? Yes, sir. बहुत सुंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB बाई PQ की जगह क्या डाल लें हम? AD बाई, और यही हमारा क्वेश्चन था जो कि हमको प्रूव करना था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। समय अब बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन मैं आज आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या सिमिलर ट्रायंगल में आपको और समय चाहिए? आप बताएंगे। हमारे बच्चों को, हमारे भैया बहनों को सिमिलर ट्रायंगल में और समय चाहिए, और वी शुड प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। बहन रागिनी, आप बताओ। सभी लाइव आ जाएं, तो एक एक करके सभी लाइव आ जाएं। पहले सभी लाइव आ जाएं एक एक करके, समय बहुत कम बचा हुआ है। आप जैसा बताएंगे वैसा ही हम लोग उसी मोड में आगे क्लास को लेके जाएंगे हम लोग। आप बताएं कि क्या सिमिलर ट्रायंगल में और समय चाहिए? बहन रागिनी। हाँ, एक और क्लास चाहिए। एक और क्लास चाहिए, गुड। बहन मुस्कान, मुझे एक क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को बेटा आज व्हाट्सएप पर मुझे भेजो, ठीक है? मैं उसको सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, क्योंकि इसमें समय बड़ा फिक्स होता है ना। वो पहले से जब आप बता के रखोगे तो उस क्वेश्चन को हम लोग लाइव क्लास में भी डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन अभी आप सर्टेनली पूछोगे तो अब टाइम मुश्किल से 3-4 मिनट का बचा हुआ है। बहन मुस्कान, और चाहिए सिमिलर ट्रायंगल में क्लास? से यस और नो? जी एक क्लास और चाहिए। एक क्लास और चाहिए। बहन रिया कुमारी, यस सर, एक क्लास और। एक क्लास और। बहन अमृता, यस सर, चाहिए क्लास। कितने क्लासेस चाहिए बहन? और सर 1-2 क्लास और चाहिए। 1-2 क्लास। भैया गौरव, भैया गौरव, मेरी आवाज आ रही है? भैया गौरव आप तक लाइव हो जाएं। भैया गौरव आप तक मेरी आवाज आ रही है? भैया आशीष, जी सर, चाहिए। कितने क्लासेस चाहिए भैया? 1-2 को चाहिए। 1-2 और। भैया प्रशांत, यस सर, 1-2 क्लास चाहिए। और चाहिए। भैया सुमित, भैया सुमित, सुमित भैया हैं उपस्थित यहाँ, या सिर्फ अपनी आईडी लगाई है आपने? भैया सुमित, लाइव हो जाए भैया। भैया सुमित तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहन हर्षिता, बहन हर्षिता, जी सर, जी सर जी। चाहिए क्लास और सुमित भैया को? नहीं, कितने क्लास चाहिए भैया सुमित? क्या बोले आचार्य जी? और कितने क्लास चाहिए बेटा आपको सिमिलर ट्रायंगल्स में? एक क्लास चाहिए आचार्य जी। एक क्लास चाहिए, वेरी गुड। बहन हर्षिता,
जी बताएं बान हर्षिता, बान हर्षिता बताएं, आप लाइव आके बताएं। बहन अस्मृता, बहन अस्मृता चाहिए सर जी, अच्छा चाहिए क्लास। चाहिए और क्लास। चलिए अब 1 मिनट के लिए सारे बच्चे लाइव हो जाएं, तो सारे भैया बहन लाइव हो जाएंगे वीडियो मोड में। क्लास इज गोइंग टू फिनिश, दैट्स व्हाई प्लीज कम लाइव एवरीबॉडी, बी क्विक, तुरंत। अरे भाई इतना बोरिंग क्लास नहीं रहता होगा मैथ्स का कि आप छिप जाते हैं। मैं जानता हूं कि आपको कितना देना चाहिए ताकि आप उसको डाइजेस्ट कर सकें, और ऑनलाइन लाइव क्लास की अपनी लिमिटेशंस भी होती है। तो थोड़ा सा जो आपका रिक्वेस्ट आया है 1-2, किसी ने 1 कहा, किसी ने 2 कहा, तो मैं 2 क्लास मान के चलता हूँ। मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ, मिनिमम की नहीं। तो 2 मोर क्लासेस कंटिन्यूअसली ऑन टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, 2 लगातार क्लास 10 को मिलेंगी सिमिलर ट्रायंगल्स में। बट इट इज योर ड्यूटी टू कलेक्ट योर डाउट्स। आपके पास अगर डाउट्स होगा देंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट वी ऑल हैव डिस्कस्ड फ्रॉम एनसीईआरटी एंड अदर रेफरेंस बुक आल्सो। तो अब आपको जो डाउट्स हो गए, दोनों दिन आपके तरफ से डाउट्स आएंगे। अब आप ये डिसाइड करके रखना कि कितने कितने डाउट्स आप रख सकते हो अपने पास। आपके डाउट्स की क्लियरिंग होगी 2 दिन लगातार, कल और परसों, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने साथ अपने डाउट्स का कलेक्शन रखेंगे, और बाकी के 2 दिन हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का क्लास करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल प्रोसीड टू द न्यू टॉपिक आफ्टर दिस वन। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैं नाम डिक्लेयर कर दूं क्या? मैं नाम डिक्लेयर कर दूं कौन सा टॉपिक बताने जा रहा हूं? यस सर। कैन यू गेस? आप गेस कर सकते हो? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, गुड, क्या बात, वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और क्लास 10 का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। मजा आ जाने वाला है पढ़ने में। ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के बाद लगेगा कि वाह क्या सीख लिया है हम लोगों ने। और वो फाउंडेशन है, 11th-12th का फाउंडेशन होने वाला है, इस पर ध्यान रखेंगे। सो बी सीरियस, बी अवेयर ऑल्सो। ये ट्रिग्नोमेट्री की जर्नी अभी काफी लंबी चलने वाली है, ऐसा नहीं है कि क्लास 10 में आके ये सिमट जाने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री को और ज्यादा सिंसियरली, और ज्यादा केयरफुली लेना है। तो दैट्स ऑल। आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खूब पढ़ते रहें, और घर में जितना संभव हो उतना खेलते भी रहें। हमेशा चौकी पर या कुर्सी पर बैठ के सिर्फ पढ़ाई नहीं करते रहें। हर 1 घंटे के बाद थोड़ा सा फिजिकल वर्क हो जाए, थोड़ा उछल कूद हो जाए, जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है। अपने मम्मी पापा की हेल्प करें, अपने छोटे भाई बहनों को ध्यान दें, उनको भी पढ़ाएं, उनको भी सिखाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स टू यू ऑल। थैंक यू सर। Just after taking one or two more periods, we will finish this one, and then finally we will proceed.